हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सीज। आज का जो लेक्चर है इसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। इस लेक्चर का कंटेंट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। इसके बाद हम आएंगे प्रोपगेशन एरर, इसके टाइप्स, और एंड में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एरर्स इन मेजरमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एरर्स ऑफ मेजरमेंट को कहते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल वे टू शो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमने मेजर किया, मान लो लेंथ किया, डिस्टेंस की या वेलोसिटी की, कोई भी मेजरमेंट जो हमने किया वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, जो अनसर्टेनिटी आई उसको हम एरर कहते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल का लेंथ मुझे देखना है। मैंने स्केल उठा के इसकी लेंथ देखी, वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर आया, लेकिन जो कंपनी ने इसका लेंथ निकाला था एग्जैक्ट उनके परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट से, वो था 9.5 सेंटीमीटर। तो जो ये वेरिएशन आया 0.5 सेंटीमीटर का, वो है एरर। दिस वेरिएशन ऑफ इन मेजरमेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब इसके टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फोर्थ परसेंटेज एरर। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। ये 4 टाइप्स है किसका, जो एरर्स आते हैं मेजरमेंट में। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फोर्थ है परसेंटेज एरर। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है हमारा मेजर्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर हमारे पास कोई, मान लो लेट अस सपोज मेरे पास एक बुक है, इस बुक का डायमेंशन मुझे निकालना है, लेंथ निकालनी है इसकी। तो लेंथ कितना होगा? तो मैंने 10 स्टूडेंट है मेरे, मैंने उनको नाम रखा है। एक स्टूडेंट का नाम मैंने रखा A1, दूसरे का A2, A3, A4, ऐसे करके A10 तक। A1 से A10 तक मेरे पास स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। मैंने हर एक को कहा कि स्केल लेके इसको मेजर करो। तो हर स्टूडेंट ने मेजर किया, एक के पास 5.4 आया, किसी के पास 5.5, किसी के पास 6, किसी के पास 4.5। ये 10 मेजरमेंट्स हमने उठाई एक ही बुक का और एक ही स्केल से। जो हमारे पास एरर आएगा, मीन, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? जितनी मेजरमेंट्स हमने निकाली डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम पहले स्टूडेंट ने 5.5 निकाला, तो 5.5 प्लस 5.4, जितने हमने मेजरमेंट्स निकाले उसके डिवाइड बाय 5। अगर 10 स्टूडेंट ने निकाले तो 10 डिवाइड बाय 10 होगा। तो हम इसको पूरे अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, जो मैथमेटिकल वे है इसको। यहाँ पर हमने जैसे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हम उनको A1 से AN तक लिखेंगे और डिवाइड बाय n। n 1 भी हो सकता, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और इन्फानाइट भी। जितने ज़्यादा होंगे, एक फाइनाइट क्वांटिटी भी हो सकती है, हम इन्फानाइट भी ले सकते हैं, लेकिन इन्फानाइट का वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, इसलिए हम कंसिडर करेंगे n फाइनाइट है। तो ये यहाँ पर हमारे पास मीन आया, दिस इज अ मीन। अभी तक हमारे पास एब्सोल्यूट एरर नहीं आया, अभी हमने एक क्वांटिटी का मीन निकाला। मीन कैसे निकाला? हमने एक क्वांटिटी को बार बार मेजर किया ताकि हमारे पास एक अच्छा परफेक्ट वैल्यू आ जाए। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो मीन वैल्यू निकाला उसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, किससे? जो हम एक स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट का कितना एरर आया वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जो मीन वैल्यू आया था सबके स्टूडेंट्स का, जितने मेजरमेंट्स उन्होंने लिए उसका सम किया और डिवाइड बाय कितने मेजरमेंट्स हमने ली थी, 5 बार ली थी, 6 बार ली थी, उससे डिवाइड किया। तो उन दोनों मेजरमेंट्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, एक पहले स्टूडेंट के मेजरमेंट का और मीन का, तो वो हमारे पास आया पहले स्टूडेंट का एरर। इसी तरह दूसरे, तीसरे, और इसी तरह अगर हमारे पास n टाइम्स हमने किया तो n टाइम्स हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास था एब्सोल्यूट एरर।
अब बात आई मीन एब्सोल्यूट एरर किस क्वांटिटी को कहते हैं। ये है अरिथमेटिक मीन किसका, जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं। अगर हम अब इन एरर्स का जो जैसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 जितने हमने या डेल्टा AN, इन सब का मीन निकालेंगे। जैसे पहले वाले स्टूडेंट का कितना एरर आया, दूसरे का, तीसरे का, इन सब का सम करेंगे डिवाइड बाय n। इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे डेल्टा A1 वाज द एरर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, जो पहले स्टूडेंट ने कैलकुलेशंस की उसका कितना एरर आया उसको हम कहेंगे मॉड डेल्टा 1। व्हाट इज द मॉड, मॉड इज टेकन टू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड। अगर फॉर एग्जांपल -10 आया तो -10 की जगह हम +10 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, न कि माइनस से प्लस लिखना है। तो डेल्टा A1 हम खाली प्लस लिखेंगे, डेल्टा A2 खाली उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डेल्टा A3 खाली मैग्नीट्यूड। ये सब ऊपर टर्म्स पॉजिटिव होंगे। इसका मैग्नीट्यूड है कि मॉड तब लगा देते हैं, वो मॉड क्या करता है, जो माइनस क्वांटिटी है उसको भी प्लस बना देता है, उसका खाली मैग्नीट्यूड हमें चाहिए डिवाइड बाय n। तो ये हमारे पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो भी एरर्स थे उनका सम करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, 5 या 10 बार मेजर किया 10 स्टूडेंट ने, या खुद किया 10 बार, और उसको डिवाइड बाई 10 उतने नंबर बार जितने बार हमने वो मेजरमेंट्स ली। तो ये हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था फिर मीन आया, और उस मीन से हमने क्या निकाला, हर एक स्टूडेंट का एरर, उस एरर का मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड बाय n करके हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। और फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम, A इज इक्वल टू जो हमारे पास मीन वैल्यू आया था, यानी कि वो मीन वैल्यू क्या होता है, हम कोई भी मेजरमेंट जितनी बार ज़्यादा करेंगे उतना हमारे पास ट्रू वैल्यू आने का चांसेस बहुत हाई होता है। जो मीन वैल्यू आएगा वो बहुत नियर टू ट्रू वैल्यू होगा। AM प्लस माइनस डेल्टा A बार, प्लस माइनस क्या है, ये अनसर्टेनिटी है कि इस रेंज में होगा। जैसे हम नीचे देखेंगे कि जो A है वो कहाँ लाई कर रहा है, AM प्लस डेल्टा A बार, AM माइनस डेल्टा A बार, यानी कि इस रेंज के दरमियान। अगर हम AM मान लो 10 सेंटीमीटर है, डेल्टा A बार 0.5 है, तो 10.5 सेंटीमीटर टू 9.5, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर टू 10.5 सेंटीमीटर के दरमियान हमारा ट्रू वैल्यू है। वहाँ पर ये सही मेजरमेंट बैठती है, ये इसी के दरमियान हम कैलकुलेट करेंगे। देयर इज नो परफेक्ट मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में एक अनसर्टेनिटी होगी। अब रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर की बात की जाए, ये क्या है, इट इज डिफाइंड, ये रेशियो है किसका, मेन एब्सोल्यूट एरर का और मेन वैल्यू का। अगर हम रेशियो निकालेंगे यानी कि डिवाइड में करेंगे, सबसे पहले हमने मेन एब्सोल्यूट एरर निकाला और मेन वैल्यू का, जो मेन वैल्यू हमने निकाला, जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है, जैसे इसका मीन निकाला हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर इसका मीन वैल्यू निकाला, इन दोनों को डिवाइड किया। जो अभी तक हमने ये मान लो ये डिवाइजन है, जो हमने अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला और सबसे पहले मीन वैल्यू निकाला, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास एरर आएगा इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होगा, इसी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, वहां पर हमारे पास परसेंटेज निकलेगा, कितना परसेंट हमारे पास एरर आया, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो हमारे पास चारों एरर हमने डिफाइन किए। सबसे पहले हमने कौन सा डिफाइन किया, मीन एरर, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद हमने फ्रैक्शनल एरर, और लास्ट में परसेंटेज एरर। अब प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की बात की जाए, सबसे पहले एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज। अगर हमारे पास क्वांटिटीज है जिसका हम सम करने वाले हैं, वहां पर एरर कैसे प्रोपगेट करेगा। जैसे मान लो एक क्वांटिटी के साथ कुछ एरर है, दूसरे क्वांटिटी के साथ कुछ एरर है। मान लो 2 मेजरमेंट्स है, एक मेजरमेंट के साथ भी एरर है, दूसरे मेजरमेंट के साथ भी एरर है, लेकिन इन 2 क्वांटिटीज को जब हम सम करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहां पर एरर कैसे लिखेंगे और एरर कैसे प्रोपगेट होगा फाइनल रिजल्ट में, फाइनल मेजरमेंट में। मान लो हमारे पास कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है,
कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक बंदे ने इसकी हाफ कैलकुलेट किया, हाफ से ज़्यादा, और दूसरे बंदे ने कुछ कैलकुलेट किया, दोनों के मिला के टोटल डिस्टेंस है। लेकिन जो पहले वाले ने कैलकुलेट किया उसमें कुछ एरर था और दूसरे वाले ने कुछ कैलकुलेट करके कुछ एरर था। तो ये दोनों जब सम करेंगे तो कितना एरर आएगा, ये प्रोपेगेट कैसे होगा फाइनल रिजल्ट में, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। और यहाँ पर हम सम की बात करेंगे, एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज, इसलिए यहाँ पर सम की बात होगी। जैसे x इजकल टू a प्लस बी, ये कोई क्वांटिटी है जहां पर हमें दो टर्म्स को, दो क्वांटिटीज को सम करना है। हम डेल्टा a लिखेंगे एरर किसके साथ, जो a के साथ है, और डेल्टा b एरर है जो b के साथ है। जब b क्वांटिटी हमने मेजर की, चाहे डिस्टेंस किया, चाहे टाइम किया, चाहे टेम्परेचर किया, कोई भी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर किया विथ डिफरेंट फिजिकल मेजरमेंटिंग डिवाइसेस, तो हमारे पास कुछ एरर आया, तो हमने उस क्वांटिटी ए के साथ जो एरर आया हमने उसका डेल्टा ए रखा नाम, और बी के साथ जो एरर आया उसका नाम हमने डेल्टा बी रखा। अब हमारे पास कितना एब्सोल्यूट एरर आया वो हम देखेंगे। हम उसको डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे और इसको लिखेंगे प्लस माइनस ए, और इन दोनों एरर्स का सम करेंगे। जो एक्स के साथ एरर आया वो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स के साथ, और उसका लिखेंगे प्लस माइनस जो ए के साथ एरर आया प्लस बी के साथ एरर, इन दोनों एरर्स का सम करके आगे प्लस माइनस लिखेंगे इस रेंज में। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी है 10 सेंटीमीटर, इसका प्लस भी हो सकता है वो, और माइनस में भी हो सकता है, इस रेंज में लाई करेगा। अब इसका परसेंटेज निकालना होगा, तो हम सिंपली इस क्वांटिटी को जो हमने एरर निकाला ऊपर, इसको डिवाइड बाय सम जो हमारे पास है x का a प्लस बी, वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर आएगा किसमें, जब हम सम ऑफ क्वांटिटीज करेंगे। अब एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, अब जब हम क्वांटिटीज को डिफरेंस करते हैं वहां पर एरर कैसे आता है। हम लिखेंगे इसको x इक्वल टू a माइनस बी, तो डेल्टा ए क्या है, एरर एसोसिएट किसके साथ, मेजरमेंट के साथ, ए के साथ। डेल्टा बी जो है वो है एरर एसोसिएट किसके, मेजरमेंट के साथ, बी के साथ। जो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर है एक्स के साथ, वो हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वांटिटी में सम में लिखते हैं, इसी तरह इसमें भी लिखते हैं। दोनों एरर्स का सम निकालेंगे, आगे प्लस माइनस रखेंगे कि ताकि इस रेंज में लाई करता जाए। इसका प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो दो क्वांटिटीज आएंगे प्लस करके और माइनस करके, इसके बीच में, इसके आसपास में हमारा ट्रू वैल्यू होगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज में क्या करेंगे, यही ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो हमने कैलकुलेट किया, दोनों एरर्स जो ए के साथ और बी के साथ, डिवाइड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा परसेंटेज एरर। अब हमारे पास एरर है प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। अगर हम दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे वहां पर कैसे एरर आएगा। अभी तक हमने प्लस किया माइनस किया, और प्रोडक्ट में कैसे प्रोपेगेट एरर करेगा। जैसे डेल्टा ए क्या है, एरर है किसके साथ, ए के साथ। डेल्टा बी है एरर किसके साथ, बी के साथ। जब हमने एक क्वांटिटी मेजर की वहां पर हमारे पास जो एरर आया कैलकुलेशन में वो डेल्टा ए है। जो बी क्वांटिटी हमने मेजर किया, जो एरर इसके साथ आया उसका नाम रखा हमने डेल्टा बी। तो डेल्टा एक्स क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। जब हमने एक्स सब मेजर किया तो हमारे पास जो एरर आया वो आया डेल्टा एक्स। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा एक्स के साथ जो एरर आया, वो जो एक्स के साथ एरर आया वो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस जो ए के साथ एरर आया उसको लिखेंगे डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, प्लस बी के साथ जो एरर आया डेल्टा बी अपॉन बी। ये प्लस माइनस, ये हमारे पास एरर आया। इससे हम डेल्टा एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, अननोन क्वांटिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे, जो लेफ्ट वाली टर्म है LHS है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 है, और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। यहाँ पर प्लस माइनस हम नहीं लगा सकते क्योंकि परसेंटेज में हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, हम खाली एब्सोल्यूट वैल्यू में प्लस माइनस लगाएंगे।
अब डिवीजन में कैसे प्रोपेगेट होता है एरर? अगर हम दो क्वांटिटीज का डिवाइड करेंगे तो वहां पर एरर कैसे दिखता है हमें? तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब दो क्वांटिटीज का डिवाइड लिखते हैं, मान लो कोई टर्म है a/b 10/5, तो वो हमारे पास क्या आएगा 2। तो ऐसे कोई क्वांटिटी है 10 सेंटीमीटर या वो ए के साथ जो एरर है, जब ए की क्वांटिटी हमने मेजर किया, मान लो ए हमने 10 सेंटीमीटर मेजर किया, लेकिन उसके साथ कुछ एरर आया 0.2, उसका नाम हमने डेल्टा ए रखा। बी के साथ जो एरर आया, इसका नाम हमने डेल्टा बी रखा। तो जब हमने एक्स क्वांटिटी को मेजर किया तो हमारे पास जो एरर आया, एब्सोल्यूट एरर, वो डेल्टा एक्स आया। अब इसका भी यही हाल होगा कि हम फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, वो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब परसेंटेज एरर कितना होगा? सिमिलरली जो डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, डेल्टा ए एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को जब हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, वो होगा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये क्वांटिटी को फाइंड करके हमारे पास जो आएगा वो आएगा एरर किस चीज़ का? जब हम डिवीजन में करेंगे। ये सेम है जब मल्टीप्लाई में हम करते हैं, तो यहाँ पर हम अननोन क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ पावर है, एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, अगर हमारे पास पावर गिवन है तो वहां पर हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, इसका नाम हमने x रखा, तो इसके a पावर n डिवाइड बाई b पावर m, ये हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसके पावर से। अब डेल्टा आई क्या है? एरर। जब हमने a पावर n क्वांटिटी कैलकुलेट की, इसका एरर आया डेल्टा a। जब हमने b वाली क्वांटिटी कैलकुलेट की b पावर m, उसके साथ जो एरर आया वो डेल्टा b है। x के साथ जो एरर है वो डेल्टा x है। इसकी फार्मूला भी सेम होगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस, लेकिन जो a के साथ पावर होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके? जो एरर आए a में डिवाइड बाई a प्लस मल्टीप्लाई होगा पावर जो b का है डेल्टा b बाई d। अब परसेंटेज एरर कितना आया x में, ये हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम भूल गए डेल्टा एक्स बाई एक्स को मल्टीप्लाई 100 करना, प्लस माइनस n डेल्टा a बाई ए इंटू 100। हर क्वांटिटीज को 100 मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा? परसेंटेज एरर। अब बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स की। एरर्स में जो प्रॉब्लम्स आए, इस पे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जेई मेन जेई एडवांस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन क्या है? हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट गिवन है। एक प्लेट है, वो स्क्वायर है, यानी कि जितना उसका साइड है लेंथ है उतना उसकी ब्रेडथ है। अगर उसकी साइड लेंथ है L, ब्रेडथ भी L है। अगर उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेडथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो जो उसका एरिया होगा वो क्या होता है? साइड स्क्वायर के बराबर, यानी कि 5 इंटू 5, यानी कि साइड स्क्वायर, यानी कि अगर L है तो L स्क्वायर बन जाएगा। जो प्रेशर है इस प्लेट पे हम मेजर करते हैं, जब इस पे कितना फोर्स लगेगा और उसके एरिया के हिसाब से हम प्रेशर मेजर करते हैं। जब हमने इस पे फोर्स देखा तो फोर्स कैलकुलेट करने के वक्त जो एरर आया, परसेंटेज एरर आया, वो 5% एरर आया। फोर्स टाइम कितना फोर्स लगेगा उसमें 5% एरर है, और जब लेंथ मेजर की तो उसमें 4% एरर है। अब हमें बताना है कि टोटल प्रेशर में कितना एरर है। हमारे पास 4 गिवन आंसर्स है, 2%, 5%, 13%, 11%। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन करेक्ट है। हम सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर की फार्मूला। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना फोर्स लगता है डिवाइड बाय उस ऑब्जेक्ट का एरिया, कहाँ पर फोर्स लग रहा है, वो कितना एरिया में लग रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एफ यहाँ पर डिनोट करता फोर्स, पी करता प्रेशर, ए करता एरिया।
अगर हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, हम इसका साइड का लेंथ लेंगे l, तो इसका एरिया किसके बराबर निकलेगा, l स्क्वायर के बराबर, l इंटू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब जो प्लेट है इसका एरिया कितना है, एल स्क्वायर, तो हम इस एल स्क्वायर को ऊपर वाली फार्मूला में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो एल स्क्वायर के बराबर है। अब हम इसका एरर कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो प्रेशर है ये क्वांटिटी है, ये किस में, डिवाइड में है, एक में पावर है, तो हमें पता, हम जो प्रोपगेशन ऑफ एरर की फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर है वो डेल्टा पी अपॉन पी है, जो प्रेशर है उसमें एरर जो आएगा वो डेल्टा पी लिखेंगे डिवाइड बाई पी इंटू 100। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एरर कितना आएगा, वो किसके बराबर होगा, जो फोर्स में एफ में एरर आएगा वो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसके बराबर होगा। ट्वाइस क्यों, क्योंकि एल के पास पावर है, हमें पता है कि जब पावर होगा तो वो आगे जाएगा। हमें गिवन है कि जो फोर्स में एरर है कितना है, 5%, और जो डेल्टा एल अपॉन एल में एरर है वो 4% है, तो 2 इंटू 4% और 5%, क्योंकि डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 जो परसेंटेज बन रहा है वो 5% बन रहा है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 वो कितना बन रहा है, 4%, वो लेंथ में एरर है। तो हमारे पास जो एरर आएगा टोटल 13% आएगा। जो प्रेशर में एरर आएगा वो कितना आएगा, 13%। अगर फोर्स में हमारे पास 5% एरर होगा और लेंथ में 4% एरर आएगा, तो जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे उसमें 13% एरर होगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारे पास इस पार्ट का वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमारे पास गिवन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड रेजिस्टेंस लिया, I हो गए V को डिवाइड, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाई I। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 2000 प्लस माइनस 6 वोल्ट और I गिवन है 100 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स। हमारे पास फाइंड आउट करना है कि एरर कितना है रेजिस्टेंस में। यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन गिवन है 3.2%, दूसरा ऑप्शन गिवन है 5%, तीसरा ऑप्शन गिवन है 1.3% और लास्ट ऑप्शन गिवन है 1.1%। अब परसेंटेज एरर कितना आएगा आर में, हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। जो फार्मूला हमने प्रोपगेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखा वो सेम है, तो वही वाली फार्मूला यहाँ पर लगेगी। तो हमारे पास क्या आया, जो डेल्टा वी अपॉन वी है, डेल्टा वी कितना है 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6 यहाँ पर एरर है, 6 अपॉन जो ट्रू वैल्यू है वो 2000 है। सॉरी यहाँ पर 2000 लिखना मैं भूल गया, इट इज 2000 और 200 और 0.2 डिवाइड बाई 100 है यहाँ पे इंटू 100। ये 2000 की जाए 200 है आई थिंक, तो ये बन जाएगा 3%। 100 से पर कैंसिल, 2/6 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर बन जाएगा 0.2%। इन दोनों को सम करके हमारे पास जो आएगा 3.2%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने यहाँ पर देखा, लेकिन यहाँ पर अब याद रखने वाली बात है, जो वोल्टेज हमने ली ऊपर 2000 लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली 200 है, 200 है। अब हमारे पास एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है। जो सिंपल पेंडुलम है उसके जहां पर हम उसको छोड़ रहे हैं वहां पर और उस पोजीशन तक वापस आने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास इतने सारे टाइम पीरियड्स आए। सबसे पहले 2.2 सेकंड, 2.4, 2.6, 2.8 और 3। ये हमने जब डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स की। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसके 4 ऑप्शंस है गिवन है,
1.2 सेकंड, 2.4 सेकंड, 1.3 सेकंड, 2.6 सेकंड। इन चारों में एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। जितने हमने जो भी हमने कैलकुलेशंस एक ही पेंडुलम एक ही है और हमने जितनी बार जिस पोजीशन पे हमने डाला हर बार टाइम पीरियड डिफरेंट आ रहा है, तो इस टाइम पीरियड का मीन निकालेंगे क्योंकि टाइम पीरियड सेम होता है। 2.2 सबसे पहले प्लस 2.4 जितने हैं इसका सम करेंगे। जितने कैलकुलेशंस हमारे पास है 2.2 2.4 ये ऑब्जर्वेशंस है। इतने टाइम में एक टाइम उसने पूरा टाइम पीरियड क्रॉस किया। 2.2 सेकंड में, 2.4 में, 2.6 में, 2.8 में, 3 पॉइंट में। कितने क्वांटिटीज है 5 डिवाइड बाई 5। हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.6 है। ये इसका ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है। अब हम इसमें एरर देखेंगे। ट्रू वैल्यू के साथ कितना डेल्टा T1 कितना आएगा 2.2 माइनस 2.6। इसका मीन निकालेंगे तो 0.4। इसी तरह 2.4 माइनस 2.6 इसका 0.2। ये वाली क्वांटिटी आगे रखेंगे या वो वाली, तो हमारे पास जब हम इसका मॉड लेंगे तो सेम ही आएगा। तो डेल्टा 3 हमारे पास 0 आए क्योंकि 2.26 है, क्योंकि थर्ड वाली कैलकुलेशन, और जो मीन वैल्यू है सेम है। और डेल्टा T4 ये भी सेम है, ये भी 0.2 आया, और डेल्टा T5 0.4 आया। अब हम इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो मीन वैल्यूज हमारे पास आया उसका सम करेंगे। डेल्टा T1 डेल्टा T2 उसका मॉड लेके, अगर कहीं जगह माइनस आया तो वो प्लस बन जाएगा। डेल्टा T4 मॉड डेल्टा T5 मॉड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने कैलकुलेशंस ली। ये हमारे पास आया 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.4 अपॉन 5। जो हमारे पास वैल्यू है वो 0.24 सेकंड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इतना एरर मीन एब्सोल्यूट एरर आया हमारी कैलकुलेशंस में 0.24 सेकंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है 40% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी इज। अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है 40% किसमें, अगर हम वेलोसिटी मेजर करते हैं और उस वेलोसिटी की कैलकुलेशन में हमारे पास जो एरर आया वो 40% आया। अब बता रहे हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। वेलोसिटी में कितना एरर है 40%। अब बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, डेल्टा K इंटू 100 डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, M डेल्टा M क्या है, M में कोई चेंज है ही नहीं, कोई एरर दिया नहीं, तो इसलिए 0 है, इसका पता ही नहीं। अब वेलोसिटी का खाली गिवन है तो 2 इंटू डेल्टा V कितना है, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये 40% है। तो टोटल एरर जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो 80% आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, जो हमारे पास एरर था वेलोसिटी का वो 40% था। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी और उसमें कितना एरर आएगा काइनेटिक एनर्जी में। जब हमने काइनेटिक एनर्जी में एरर फाइंड आउट करने की कोशिश की, M जो है, M के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना पता इसमें एरर है या नहीं, तो इसलिए ये 0 लिया। जो डेल्टा V अपॉन V है इंटू 100 है, ये है 40%, क्योंकि ये पावर है V²। तो हमें पता है जब भी हम इसका एरर निकालेंगे वो 2 हो जाएगा, ये 80% बन गया। इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। होप you like this video. If you like this, please share and subscribe my YouTube channel. Thank you. If there are any questions, please drop in the comment section.